सीईटी के बारे में मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारे प्रूफ ऐसे दिए हैं कि जिसमें ये पता चलता है कि सीईटी में महाराष्ट्र में जो सीईटी जेईई जो केंद्र सरकार की होती है, वैसे हमारे यहाँ पे सीईटी होती है। उसमें जो एग्जाम ली जाती है उसमें जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है, उस सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है एडुस्पार्क, उस कंपनी में बहुत बड़ा वहां पे करप्शन एंगल है। एक तो 2021 में उनको जब काम दिया था तब टीसीएस इस कंपनी को L1 या सबसे लोएस्ट प्राइस का उन्होंने वहां पे टेंडर भरा था, उनको काम मिला था टीसीएस को, लेकिन वो कैंसिल किया गया, 3 बार कैंसिल किया गया, फिर वो काम दिया गया एडुस्पार्क को। उसी के साथ 2023 को उनके पास क्वालिफिकेशन न थे न कुछ था, तब भी उनको 2023 को काम दिया गया। लेकिन अभी एक नई इंफॉर्मेशन सामने आई है कि बिहार सरकार ने एक इंटरनल इंक्वायरी की थी और इंटरनल इंक्वायरी करते वक्त उन्होंने महाराष्ट्र सरकार का वहां पे एग्जाम्पल दिया था, जहां पे उन्होंने बोला है कि महाराष्ट्र सरकार में एडुस्पार्क नाम की एक कंपनी है, उसके सिस्टर कंसर्न्स है, उन्हीं के और ज्यादा कंपनियां हैं जो कार्टेलिंग वहां पे करती है और कार्टेलिंग करने के कारण वहां पे उनको बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट वहां पे मिलते हैं। अभी हमारा जो कहना है कि ये जो परसेंटाइल का विषय है वहां पे 100% मैनिपुलेशन हो रहा है, वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसा लेके वहां पे परसेंटाइल बढ़ाया जा रहा है। एक तो उसमें ये सॉफ्टवेयर कंपनी इन्वॉल्व है, अधिकारी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये हमको देखने की जरूरत है। बहुत सारे टीचर्स हमको मिले, क्लासेस के टीचर्स हमको मिले, जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स भी हमको मिले और उन्होंने कहा कि पहले जमाने में करीबन 7-8 साल पहले ओएमआर बेस्ड मतलब ऑफलाइन बेस्ड एग्जाम ये सीईटी की होती थी, तब कोई भ्रष्टाचार वहां पे नहीं होता था। जब से ऑनलाइन चालू हो गया वहां पे भ्रष्टाचार चालू हो गया। उसी के साथ जब 10th के मार्क्स, 11th के मार्क्स, 12th के मार्क्स हम जब भी देखते हैं 2022 तक जो 10वीं में होशियार है 80% के आगे है, जो 11वीं में 80% के आगे, 12वीं में 80% के आगे, जो फर्स्ट 100 मेरिट लिस्ट होती है सीईटी की, उनके वहां पे सब 80% के आगे होते थे। लेकिन 2023 से अनफॉर्चुनेटली वो जो फिगर है वो धीरे धीरे गिरते गया। मतलब कहा ना कहा तो भी लोगों का कहना ये हो गया कि पढ़ने से अच्छा है कि किसी ऐसे एजेंट से हम मिले, बात करें जो हमारा परसेंटाइल बढ़ा सकता है। इसीलिए कुछ दिनों में हमारे अध्यक्ष शशिकांत शिंदे जी है, उनके मार्गदर्शन में बाकी जो पक्ष है, मित्र पक्ष है और कुछ सामाजिक संगठन, हम सब मिलके पूना में एक बहुत बड़ा वहां पे आंदोलन या मोर्चा वहां पे निकालेंगे, जिसमें एक तो सीईटी का मुद्दा हम लेंगे, उसी के साथ प्राध्यापक भर्ती का मुद्दा हम लेने वाले, उसी के साथ हम एमपीएससी का ऑनलाइन ऑफलाइन का मुद्दा लेने वाले, एमपीएससी का जो पेपर फूटा था वो मुद्दा लेने वाले। मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स के एंगल से जो जो मुद्दे हम ले सकते वो सब मुद्दे हम पूना के मोर्चा में वहां पे लेने वाले हैं। तो पकड़ो, जेल में डालो, जो जो व्यक्ति उसमें जिम्मेदार है उनके नाम आगे आने चाहिए। कोई किसी पक्ष का है या कौन किसी के पास है वो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि चोर या क्रिमिनल को न जात होती है, न धर्म होता है, न कोई पार्टी होती है। उस व्यक्ति को ढूंढ के उसके ऊपर कार्रवाई करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसी के साथ मंदिर में अगर कोई चोरी करता है तो उसके जैसा गंदा मनुष्य आपको कहां पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मुद्दा है कि आप यहाँ पे श्री सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में बात कर रहे हो, उसी के साथ एक सबसे बड़ा प्रश्न मुझे ये भी पड़ रहा है कि जहां पे 1500 करोड़ रुपए का चोरी हुआ था, मतलब अपने प्रभु श्री राम जी का जो अयोध्या का मंदिर है उसके बारे में चर्चा क्यों बंद हो गई? क्योंकि वहां पे भी कार्रवाई जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हुई।
एसआईटी स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पे की, सीआईडी, सीबीआई, ईडी, ये तो बी टीम है भाजपा की, तो वहां पे भी कुछ प्रॉपर बाहर आएगा ऐसे हम सबको नहीं लगता। पैसा तो लोगों का, गरीबों का वहां पे गया, और वो भी श्रद्धा और आस्था से जो पैसा वहां पे दिया था गरीबों ने, वो वहां से खा लिया, डाला। अगर आप देखो बिहार में उसका इम्पैक्ट बीजेपी को दिखा, उसके साथ जब आप मध्य प्रदेश में देखोगे तो भाजपा को लगा कि कांग्रेस की सीट है, भाजपा कैसे भी आएगी, लेकिन उज्जैन के पवित्र मंदिर के पास सीएम जी वहां के जो भाजपा के, उन्होंने वहां पे लैंड बैंक खरीदी, तो उसका इम्पैक्ट वहां पे आया। मतलब युवा और ये जो भ्रष्टाचार मंदिर के विषय में भाजपा के और उनकी संगठन उन्होंने जो किया है वो लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो ये अभी टाइम भाजपा के खिलाफ है और ये सिर्फ शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। हम अध्यक्ष से बात करेंगे, ये कोई एक पार्टी का मुद्दा नहीं रहेगा, ये सबका मुद्दा रहेगा। कोई भी पार्टी का बैनर वहां पे लिया नहीं जाएगा, वहां पे सिर्फ इंडियन फ्लैग होगा, बाकी कोई किसी पार्टी का कोई भी फ्लैग वहां पे आपको नहीं दिखेगा। ये कॉमन लोगों का, बच्चों का ये मोर्चा रहेगा। 5,000 करोड़ सिर्फ एक लैंड के बारे में आप बात कर रहे हो। ये लैंड कहाँ पे? तो आप मुंबई में एट्रिया मॉल जो है वर्ली में, उसके पास जो पेट्रोल पंप है, उसके पास जो नाला है, उस नाले के पास ये जमीन है। ये करीबन 27,000 स्क्वायर मीटर की जमीन है, और उसमें क्या ये टोटल जो जमीन है वो एसटीपी के लिए रिजर्व थी, 27,000 स्क्वायर मीटर। अभी ये 27,000 स्क्वायर मीटर से, उसमें से इन दो अधिकारियों ने, जिसका नाम वो मिटकर है और डीबी पाटिल, इन्होंने क्या किया, तो उसमें से 10,000 स्क्वायर मीटर ये जमीन एक बिल्डर को इंटरनल पेपर वर्क बना के वहां पे ट्रांसिट कैंप के लिए वहां पे दिया, विच एक्चुअली इज नॉट अलाउड। और उस वक्त बीएमसी ने पत्र लिखा था एसआरए को कि आप ये जमीन दे नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन 27,000 स्क्वायर मीटर पे एसटीपी का है। फिर भी उन्होंने किया। फिर ये जब विषय कोर्ट में गया, तब कोर्ट ने एसआरए के जो प्रमुख है उनको बताया है कि इनके ऊपर आप कार्रवाई करो, पर अनफॉर्चुनेटली 6-7 महीना हो गया, फरवरी में वो निकाल दिया गया था। अभी तक वो मिटकर पे और डीबी पाटिल तो रिटायर भी हो गया, उन दोनों पे वहां पे कार्रवाई नहीं हुआ। ये सिर्फ एक 10,000 स्क्वायर मीटर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो एकदम वर्ली के हार्ट में, वहां का रेट क्या चल रहा है आप देख लो। ये एक केस है, अभी ऐसे बहुत सारे केसेस हम निकालेंगे जिसमें ये मिटकर और ये इन्वॉल्व है। इसीलिए हमने कल जो एसआरए के कमिश्नर है उनको वहां पे बोला है कि आगे के कुछ दिनों में अगर आपने इन दोनों के ऊपर कार्रवाई नहीं किया जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, नहीं तो फिर हम 10 दिन के बाद ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उस विषय के बारे में लेंगे, और उसमें कौन कौन जिम्मेदार है वो लोगों को वहां पे बताएंगे। गूंगी गुड़िया ये एक तरफ से अच्छा भी स्टेटमेंट है और गलत भी स्टेटमेंट है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को गूंगी बुढ़िया कोई लोग वहां पे कहते थे। जब उनको वहां पे संधि दी गई या उनको अपॉर्चुनिटी मिली, तो उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई नहीं बना। मतलब सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो होगा तो नेहरू जी ने किया, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। तो आप पॉजिटिवली भी ले सकते हो, नेगेटिवली भी ले सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वहां पे, मतलब बीड जिला में वहां पे जब मीटिंग चल रहा था, तब अच्छे पत्रकार ने वहां के बीड के जिला के लोगों के तरफ से वहां पे जो कायदा व सुव्यवस्था है वो जो खराब होती जा रही है बीड में, उसके बारे में प्रश्न पूछा। जो ताई के साथ, मतलब सुनेत्रा बहनी के साथ जो वहां पे नेता बैठे थे, उन्होंने जिस तरीके से
उस पत्रकार को शांत किया, वो गलत था। अगर दादा वहां पे होते तो वहां वही के वही उस नेता को शांत कर देते, लेकिन दादा दादा है, दादा के साथ कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। वहां पे अगर टोका जाता, बोला जाता, तो बहुत सही मैसेज पत्रकारों को जाता, लोगों को जाता। अनफॉर्चुनेटली वो टोकना या बोलना, ये सुनित्रा काकी को वहां पे नहीं जमा। मिशन आप सबको मालूम है, भाजपा की बी टीम है। जब भी हम इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखते हैं, तब कभी भी हमको उसका उत्तर नहीं आता, हमको टाइम नहीं मिलता, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। और सुमोटो वहां पे, सुमोटो मतलब उनको किसी ने वहां पे कंप्लेन की, तो सुनित्रा काकी को अगर वहां पे इलेक्शन कमीशन का वहां पे पत्र दिया गया होगा, तो एक तो इलेक्शन कमीशन ये प्रोएक्टिव हो गया ऐसे हम कह सकते हैं, या भाजपा ही कहा ना कहा तो भी वहां पे अजित दादा के पक्ष को वहां पे कैसे ना कैसे तो भी तोड़ने की वहां पे कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वहां पे बाहर से वहां पे दिख रहा है। पेड़ गिरे थे, पेड़ गिरने के कारण एक बच्चे की वहां पे मौत हो गई, कोई चलते वक्त एक मैनहोल में गिरा, फिर वहां पे अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो गई। ऐसे बहुत जन की मौत होने के बाद वहां पे जो मेयर है वहां पे जाते हैं, 10 लाख रुपए का घोषणा करते हैं और विषय वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है, इसको अगर सॉल्व करना है तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। उसी के साथ अगर ये रोड का विषय है, आप सबको मालूम है कि एक तो बारिश में आपको वहां पे खड्डा भरना या वो वहां पे जो टार इस्तेमाल करना वो नहीं हो सकता, लेकिन आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वहां पे वो करते हैं और एक आध बारिश आता है वो निकल जाता है। तो अगर करते वक्त राइट टाइम पे, जहां पे मतलब समर में या विंटर में, जब भी आप वहां पे काम कर रहे हो, अगर स्टार्टिंग में ही वहां पे अच्छा काम अगर आप करते तो वहां पे खड्डे तो नहीं पड़ते। तो शायद इस राज्य के बहुत बड़े नेता ये भी कहेंगे कि खड्डे पड़ना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उससे ड्यूरेबिलिटी पता चल जाती है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी के नाम पे जो लोगों का और वो भी कॉमन मैन का वहां पे जो मृत्यु होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 100% सरकार जिम्मेदार है।